बाबा अमरनाथ की यात्रा पे और हिम शिवलिंग के पिघलने पे कुछ सियासी बयानबाजी हो रही है, जिस पे कड़ी आपत्ति विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जताई गई है। राजेश गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं। सर, किस बात पे आपत्ति है आपकी? देखिए, भोलेनाथ का अबोर्ड है वो गुफा, और उस स्थान का एक अपना महत्व है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। और केवल मात्र उस गुफा का नहीं, उस पूरे यात्रा मार्ग का एक अपना महत्व है कि भोलेनाथ ने कहाँ कहाँ क्या किया और किस रूप में कहाँ पर उन्होंने विचरण किया। केवल मात्र थोड़े समय के लिए जो हिम शिवलिंग वहाँ बनते हैं, उसको लेकर के उसके साथ यात्रा की ड्यूरेशन को जोड़ देना बहुत ही आपत्तिजनक है। पुराने समय से ये यात्रा सारा साल में कभी भी कर सकते थे और धार्मिक रूप से इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इसको सारा साल कभी भी यात्रा कर सकते हैं। वर्तमान में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद उस क्षेत्र में बहुत फैला, और उसके बाद सुविधाओं को डेवलप करने के लिए एक मोटे तौर पर 2 महीने का समय निर्धारित किया गया है जब वहाँ पर सुविधाएं स्थापित की जाती हैं, ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के रक्षाबंधन तक, श्रावण पूर्णिमा तक, कि उस पीरियड में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पूरे विश्व से श्रद्धालु वहाँ पर आकर के दर्शन करें और उस स्थान पर जो डिवाइन एनर्जी है, जो ऊर्जा है भगवान द्वारा प्रदत्त, उस ऊर्जा को ग्रहण भी करें और भगवान का आशीर्वाद भी लें। ठीक है, तो वो सारे का सारा क्षेत्र श्री अमरनाथ जी का तीर्थ क्षेत्र है, और इस ढंग से उसके लिए बात करना, इनडायरेक्टली लोगों को ये मोटिवेट करना कि जैसे यात्रा का महत्व ही खत्म हो गया है या महत्व ही कम हो गया है, ये किसी भी विधर्मी द्वारा इस तरह की बात की जाए वो स्वीकार्य नहीं है। ये एक तीर्थयात्री को डीमोटिवेट करने का फॉर्मेट है। कोई शिवलिंग पे कमेंट करता है, कोई पर्यावरण को लेकर के बात करता है, तो ये स्वीकार्य नहीं है। जब पर्यावरण की बात आती है, तो जब गुलमर्ग में इतने टूरिस्ट जा रहे हैं, वो तो थ्रू आउट द ईयर जाते हैं, तब इनको पर्यावरण का ख्याल नहीं आता है। तब तो अब अगर अमरनाथ जी की यात्रा में केवल 1.5-2 महीने के लिए कुछ तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो ये पर्यावरण के ख्याल शुरू हो जाते हैं और ख्याल इनको शुरू हो जाते हैं। ये इनकी एक दूषित कुत्सित मानसिकता है। आपने कहने कहीं ऐसी निशाना जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं उन पर भी साधा है? बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर पे भी निशाना साधा है। मैंने निशाना नहीं, मैं सीधी ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का बयान और उसके साथ साथ पूर्व चीफ मिनिस्टर जो महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बेटी का बयान इल्तिजा मुफ्ती का, और उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो कुछ विधर्मी मानसिकता के लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत आपत्तिजनक कंटेंट और पोस्ट जो है वो आने शुरू हो गए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनके बयानों से वो लोग मोटिवेट हुए। तो ये सारी चीज़ जो है, ये एक ऐसा लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम है जो हिंदुत्व के खिलाफ, भोलेनाथ के भक्तों के खिलाफ अपनी मानसिकता रखता है। उस पर हमें इतराज़ है। हम इस अपने जिसको कहते हैं कि धार्मिक यात्रा में भी और तीर्थ स्थान को लेकर के भी हम किसी किस्म की इनकी टिप्पणी जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। समाज, इससे क्या होता है कि समाज में एक गुस्से आक्रोश की भावना फैलती है। हमने कभी इनकी कोई जो इस्लामिक धार्मिक जो त्यौहार हैं उस पर कभी कोई हमने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की कि कब हों, कैसे हों, नहीं होने चाहिए, कब यात्रा हो। तो इस करके वो एक उनका एक धार्मिक रीति रिवाज है। ठीक है, हालांकि कई चीज़ें उसमें भी आपत्तिजनक आती हैं फिर अगर ऐसी बात हो, लेकिन ये केवल मात्र ये कहना कि इससे पर्यावरण खराब होता है, वो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो कहने कहीं जो लोग बयानबाजी, कहीं टिप्पणियां करने में लगे हैं, उनको उन टिप्पणियों से, उन धार्मिक जो आस्था पे जो है चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए। ये साफ जो मांग उठाई है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। थोड़े